तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 118 के बारे में। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का 9th नंबर का बंदा अपने साथ के एक बंदे को बोल रहा होता है, अगर मेरे एक एक बंदे ने वेस्ट गैंगबक के ऊपर एक एक मुक्का भी मार दिया तो टोटल उनके 300 मुक्के पड़ने वाले हैं। वैसे वेस्ट गैंगबक से मेरे साथ फाइट करने के लिए कौन आने वाला है? दूसरा बंदा कहता है आपसे फाइट करने के शुइन किम के काफी ज्यादा चांस हैं। ग्योंग कहता है क्या वेस्ट गैंगबक का लीडर खुद मुझसे फाइट करने के लिए आएगा? ये तो काफी ज्यादा सम्मान वाली बात है। उसके कॉन्फिडेंस की मैं दाद देता हूँ, लेकिन क्या उसे पूरा यकीन है कि वो मेरा सामना कर सकता है? और सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे साथ साथ जो मेरे 300 और बंदे हैं, क्या वो उन सबको हरा पाएगा? शुइन किम अपने साथ अपने और किन बंदों को लेके आ रहा है जो हाई रैंक के हैं? दूसरा बंदा कहता है हारू शियोंग, गुगजा यांग, साथ ही साथ में ली जियुन भी उनके साथ आ रही है। इतने में यहाँ पे एक और बंदा खड़ा होता है जिसका नाम होता है शेयुन ली। वो कहता है क्या हारू शियोंग, ये नाम सुने हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। और इसी के साथ खड़ा होता है वू योन जिन, और ये दोनों के दोनों एक हाई रैंकिंग के फाइटर होते हैं जो कि ग्योंग के अंडर में काम करते हैं। शेयुन ली कहता है ओह डियर, क्या हम उस छोटी सी हारू के ऊपर हाथ उठा सकते हैं? क्या हमें ये अलाउड है? और साथ ही साथ में हमें इस बंदे के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। इस बंदे को नॉर्थ गैंगबक में कोई रैंक नहीं मिली होती, लेकिन उसके बावजूद भी ये काफी ज्यादा ताकतवर होता है। इतना ज्यादा ताकतवर कि इसकी रैंक कम से कम 19 तो होनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ जो वुयोन जिन होता है वो कहता है अगर हम हारू के ऊपर हाथ उठाएंगे तो हो सकता है कि डैनियल हमसे नाराज हो जाए। और इस बंदे के स्टैट्स भी काफी ज्यादा कमाल के होते हैं। ग्योंग इन दोनों की बातें सुन के कहता है डैनियल को इस बारे में पहले से ही पता है। तुम्हें पता है उस बंदे को मैं कभी भी समझ नहीं पाया हूँ। वो डैनियल ही था जिसने हारू को खुद से दूर करा है। और जब हारू अभी हमारी दुश्मन बन चुकी है तो डैनियल हारू को ढूंढ रहा है। मैं इन सारी की सारी चीजों में नहीं पड़ना चाहता। अगर वो दोनों खुद इसको सॉल्व कर ले तो यही ज्यादा सही रहेगा। दूसरा बंदा कहता है तो इस वक्त आप क्या कहना चाहते हो? ग्योंग कहता है मैं बोल रहा हूँ हम इस वक्त अटैक करेंगे वेस्ट गैंगबक हाई के ऊपर। हम कोई भी प्लान नहीं बनाने वाले। हम वो करेंगे जिस काम में हम माहिर हैं। हम अपने बहुत सारे बंदों के साथ उनके ऊपर अटैक कर देंगे और उन्हें रौंद डालेंगे। वहीं हम वेस्ट गैंगबक का सीन देखते हैं जहाँ पे हैकजिन और कैंगशॉक एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं। कैंगशॉक धकापेल बर्गर खाए जा रहा होता है और हैकजिन ये सब कुछ देखते हुए बोल रहा होता है हे क्या मैं भी एक बर्गर ले सकता हूँ? कैंगशॉक खाते हुए कहता है हाँ उठा के देख एक बर्गर, मैं तुझे जान से मार दूंगा फिर। हैकजिन कहता है अरे वाह अच्छा हुआ मैंने नहीं उठाया बर्गर। कैंगशॉक कहता है लेकिन तू कुछ फ्राइज खा सकता है। ठीक है हैकजिन, तो बता तेरे पास क्या प्लान है? हैकजिन फ्राइज खाते हुए कहता है मैं शियोनु और टेहोजियान को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोच रहा हूँ। कैंगशॉक कहता है क्या उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करना है, लेकिन कैसे? हैकजिन कहता है टेहोजियान इसलिए ही इतना खतरनाक दुश्मन है क्योंकि उसके साथ शियोनु है, और शियोनु भी इसलिए इतना खतरनाक दुश्मन है क्योंकि उसके साथ टेहोजियान है। और ये चीज इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे के दोस्त होंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं उन दोनों के बीच में दरार पैदा कर दूं? मैं उन दोनों को अलग कर दूंगा उन दोनों के बीच में आके। कैंगशॉक कहता है लेकिन कैसे, ये तो बता। हैकजिन कहता है मैं उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले नॉर्थ गैंगबक में जाके खुद को सरेंडर कर दूंगा। कैंगशॉक कहता है क्या सरेंडर कर देगा, लेकिन क्यों? हैकजिन कहता है खुद को उन लोगों को सरेंडर करके ही तो मैं उन दोनों के बीच में दरार डाल सकता हूँ। तुम चिंता मत करो, किसी के बीच में दरार डालना और खुद को सरेंडर करना यही तो मेरी खासियत है। जब मैंने ऐसा शुइन किम के साथ करा था उसके ऊपर भी ये चीज काम आई थी। लेकिन अभी दिक्कत तो शियोनु की है। शियोनु एक काफी ज्यादा समझदार बंदा है, इसलिए उसे समझ आ सकता है कि मैं बस एक्टिंग कर रहा हूँ सरेंडर करने की। लेकिन इसका भी कोई रास्ता होगा जिससे शियोनु ये ना पहचान पाए कि मैं सच में सरेंडर नहीं कर रहा हूँ। कैंगशॉक कहता है मेरे पास एक रास्ता है। हैकजिन हैरान होकर कहता है क्या, आखिर वो क्या है? कैंगशॉक कहता है इतना ज्यादा चौकन्ना होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी बात सुन रहा है तो अपनी जगह में उठ जा। जैसे ही हैकजिन अपनी जगह पे उठता है तो कैंगशॉक एक खतरनाक सा मुक्का मारता है हैकजिन के पेट में, और साथ ही साथ में हैकजिन को कहता है हम ये खबर फैलाएंगे कि मैंने तुझे मारा है। जब ये बात बाहर फैलेगी कि गैंगबक के अंदर यानी कि हमारे वेस्ट गैंगबक के अंदर लड़ाई हुई है तो तुम नॉर्थ गैंगबक को आसानी से सरेंडर कर सकोगे, क्योंकि फिर तुम्हारे पास वजह होगी क्योंकि तुमने मेरे हाथ से मार खाई होगी। हैकजिन कहता है ये काफी ज्यादा कमाल का आइडिया है, लेकिन शियोक ये अफवाह फैलाने के लिए सच में मुक्का मारने की जरूरत नहीं थी। हम ऐसे भी फैला सकते थे अफवाह। और इसी के साथ हैकजिन जमीन में गिर जाता है और कैंगशॉक अपने मन में बोल रहा होता है हाँ इसने बात तो सही बोली। इतने में ही एक बंदा यूनियोंग को आके बताता है कि वो लोग दोबारा से मुसीबत में पड़ चुके हैं। दरअसल ग्योंग के जो 300 बंदे होते हैं वो निकल पड़े होते हैं वेस्ट गैंगबक के ऊपर हमला करने के लिए। और वेस्ट गैंगबक का बंदा यूनियोंग को ये बात बहुत ही हैरानी से बता रहा होता है कि बहुत सारे बंदे उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन यूनियोंग अपनी जगह में बहुत ही रिलैक्स होकर उठता है और कहता है कोई बात नहीं,
हमारा प्लान पहले ही शुरू हो चुका है। इस बार आंख के बदले आंख लिया जाएगा और दांत के बदले दांत लिया जाएगा, क्योंकि अभी वक्त है बदला लेने का। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक के जो काफी सारे बंदे वेस्ट गैंगबक के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। उनके सामने पहले ही वेस्ट गैंगबक का सिर्फ एक बंदा आगे खड़ा हो चुका होता है, इसलिए नॉर्थ गैंगबक के बंदे उसको देख के बोल रहे होते हैं, क्या आखिर ये क्या है? क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि सिर्फ वेस्ट गैंगबक का एक बंदा हम सबको रोक पाएगा? और ये बात ग्योंग को भी पता चल चुकी होती है कि सिर्फ एक बंदा उनके सारे के सारे बंदों को रोक रहा है, इसलिए ग्योंग अपने साथ के बंदे को बोल रहा होता है, क्या सिर्फ एक बंदा हमारे बंदों से सामना करने के लिए आया है? हमारे बंदों को बोलो उसको मार के साइड फेंके। लेकिन ग्योंग के सामने जो बंदा होता है वो उसको एक फोन देता है जिसमें अभी कॉल आ रहा होता है वेस्ट गैंगबक से किसी का, और ग्योंग को कोई ऐसा बंदा कॉल कर रहा होता है जो उसको अच्छी तरीके से जानता है। जैसे ही ग्योंग कॉल पिक करता है तो यूनियोंग उसको कहता है, ग्योंग ये मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग सच में काफी ज्यादा चालाक हो। टेहोचियोन के साथ तुमने काफी ज्यादा अच्छी चाल चली जिससे तुमने हमारी टेरिटरी हड़प ली है। ग्योंग कहता है, यूनियोंग मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हें इस चीज से मजा आया। तो धोखेबाज, आखिर तू मुझे कॉल क्यों कर रहा है बे? क्या तू दोबारा से वेस्ट गैंगबक को धोखा देके हमारे साथ शामिल होना चाहता है? यूनियोंग एक स्माइल के साथ कहता है, नहीं, मैं बस तुझे इतना बताना चाहता हूँ कि जो तुम लोगों ने करा था हम भी वो कर सकते हैं। ग्योंग कहता है, क्या? आखिर तू क्या बोल रहा है बे? यूनियोंग कहता है, हम तुम लोगों के साथ एग्जैक्टली वही चीज करने वाले हैं जो तुमने हमारे साथ करी थी। तुमने टेहोचियोन को हमारी टेरिटरी में अकेला भेजा था ताकि वो हमारे बंदों का मोरल डाउन कर सके। साथ ही साथ में यूनियोंग अपने मन में बोल रहा होता है, जाओ शुयुन किम, तुम्हें यह करके दिखाना होगा। और हम देखते हैं ग्योंग के जो काफी सारे बंदे होते हैं उनके सामने इस वक्त अकेला खड़ा होता है शुयुन, और शुयुन लोगों का भी यही प्लान होता है कि शुयुन अकेले ही इन सारे के सारे बंदों को मारेगा। शुयुन जैसे इनके सामने आता है बहुत ही स्पीड में भागता हुआ इनकी तरफ जाता है और एक बंदे के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है। ये चीज देख के बाकी के जो नॉर्थ गैंगबक के बंदे होते हैं साथ में अटैक कर देते हैं शुयुन किम के ऊपर। लेकिन शुयुन ने इस वक्त अपने काफी सारे कार्ड्स को एक्टिवेट कर दिया होता है, जैसे कि कार्ड चैप्टर कार्ड एक्टिवेट हो चुका होता है। साथ ही साथ में शुयुन का वो वाला कार्ड भी एक्टिवेट हो चुका होता है जिसमें शुयुन के अगल बगल जितने ज्यादा बंदे होंगे शुयुन के स्टैट्स उतने ज्यादा इंक्रीज होंगे, और इस कार्ड का नाम होता है वन मैन आर्मी कार्ड। साथ ही साथ में शुयुन ने स्ट्रॉन्ग वीक वीक स्ट्रॉन्ग वाला कार्ड भी एक्टिवेट कर दिया होता है, और शुयुन ने सारे के सारे वो कार्ड इस्तेमाल करे होते हैं जिससे शुयुन के स्टैट्स इंक्रीज हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि शुयुन के जो स्टैट्स होते हैं वो शील्ड हुए होते हैं इसलिए अभी वो परमानेंटली इंक्रीज नहीं हो सकते। अभी शुयुन के स्टैट्स कुछ वक्त तक के लिए ही इंक्रीज हो सकते हैं, पूरी तरह से वो नहीं बढ़ सकते शील्ड की वजह से। और इसी के साथ शुयुन पटक पटक के नॉर्थ गैंगबक के बंदों को मार रहा होता है और बिल्कुल टेहोचियोन की तरह कहता है, मैं चाहता हूँ ये फाइट बिल्कुल एपिक हो। और जैसे ही ग्योंग को ये सारी की सारी बात पता चलती है वो यूनियोंग को कॉल पे कहता है, बहुत अच्छे, तूने काफी ज्यादा अच्छी चाल चली है, लेकिन मुझे लगता है कि तुझे ये लगता है कि ये काफी ज्यादा आसान काम है ना? यूनियोंग कहता है, हीरो बनने की एक्टिंग मत कर, तू मुसीबत में पड़ चुका है। ग्योंग कहता है, यूनियोंग मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ और तुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी बंदे हैं मैंने सारे के सारे बंदे उधर भेजे हैं। इसका मतलब तू भी जानता है कि शुयुन किम के सामने अभी पूरे 300 बंदे खड़े हैं, और भले ही वो शुयुन किम है वो भी 300 बंदों से अकेले फाइट नहीं कर सकता। तुम लोग सोच रहे थे तुम बिल्कुल वैसा करोगे जैसा टेहोचियोन ने करा था, लेकिन अभी मामला बिल्कुल अलग है। यूनियोंग कहता है, इसी जगह पे आके तो तूने गलती कर दी। जब तू अपने 300 बंदों को वेस्ट गैंगबक में भेज रहा था तो मैंने अपने कुछ हाई रैंकिंग के बंदों को तेरे पास भेज दिया है। और अभी हम देखते हैं हारू कोजा और ली ज्यून उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे ग्योंग होता है, और यहाँ के जो छोटे मोटे बंदे होते हैं हारू लोगों ने पहले ही उनको मार मार के जमीन में लेटा रखा होता है। और जैसे ही ग्योंग पीछे देखता है तो हारू लोग यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। लेकिन ग्योंग के साथ अभी उसके दो खास बंदे भी होते हैं जिनके स्टैट्स काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, और क्योंकि नॉर्थ गैंगबक के बंदे हारू को पहले से जानते होते हैं इसलिए वो कहते हैं, हारू काफी समय हो गया है जब से तुमसे मिले नहीं हम, तो कैसे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमसे फाइट करने आए हो जबकि तुम जिंटे को भी फाइट में नहीं हरा पाए। लेकिन यार हारू इस वक्त पहले से थोड़ा सा अलग हो चुका है, और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये जानने के लिए हम देखते हैं एक पुराना सीन। हम देखते हैं हारू जोहान शियांग के सामने खड़ा होता है और बोल रहा होता है, प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। जोहान कहता है, अगर मैं तुझे अपना स्टूडेंट बना भी लूंगा तो इसका कोई भी मतलब नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी सिखाने के मामले में मैं कोई इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही बेकार टीचर हूँ। इसलिए अगर तुम मुझसे ट्रेनिंग लेते हो तो ऐसा हो सकता है कि जितना तुम्हें अभी आता है तुम्हें उससे भी कम आने लगे, तुम और ज्यादा बेकार बन सकते हो, इसलिए जाओ और किसी और टीचर को ढूंढो। और ये कह के जोहान वहाँ से चला जाता है। लेकिन अगले दिन हारू दोबारा से आ जाता है जोहान के पास, और जोहान हारू को देख के कहता है, क्या तुम दोबारा से आ गए? और तुम्हारी उंगलियों में वो कैसी बैंडेज हैं? क्या तुमने दोबारा से किसी की मार खाई है जिस वजह से तुम्हारी उंगलियों में वो बैंडेज हैं? कितनी शर्मनाक बात है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि मैं इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें अपनी टेक्निक्स दिखा सकता हूँ। हारू कहता है,
क्या सिर्फ तुम्हारी टेक्निक्स देखनी होंगी? जोहान कहता है, हाँ, मुझे देख और सीख और उसको अपने लिए इस्तेमाल कर। वैसे भी किसको पता, क्या पता तेरे अंदर मेरी ही तरह कॉपी एबिलिटी हो। वही प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं गियोंग हारू को बोल रहा होता है, तू तो हारू शियोंग है ना? हारू कहता है, मुझे मेरे नाम से मत बुला, मैं यहाँ पे जीतने के लिए आया हूँ। और इस वक्त हमें हारू के पीछे एक झलक दिखाई जा रही होती है जोहान की। और अगर हारू जोहान की तरह बनने में कामयाब होता है या फिर होती है तो हारू काफी ज्यादा खतरनाक बन सकता है, क्योंकि जोहान एक ऐसा लेजेंड है जो कि लेजेंड के रास्ते में अभी चल रहा है। तो खैर गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।